ससुर और बहू का रिश्ता हमारे समाज में पाकीज़ा और मुक़द्दस समझा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन रिश्तों को तार तार और दागदार करने में ज़र्रा बराबर भी देर नहीं लगाते। जी हाँ दोस्तों, ससुर और बहू दोनों आपसी ताल्लुकात बना रहे थे कि शौहर ने अचानक देख लिया और फिर इसकी कीमत जो चुकानी पड़ी वो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। होश की दुनिया से परे इंसानी नफ्स के अंधेरों में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसे गुनाह जिन्हें अगर वक्त पर रोका ना जाए तो घर, ख़ानदान, नस्लें बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये एक ख़ानदान की बर्बादी की कहानी है। ये उस हवस की कहानी है जो इंसान से इंसानियत छीन लेती है। इसे सुनने के बाद शायद आप अपने घरों में अपने इर्द गिर्द ज़्यादा मुहतात हो जाएंगे, क्योंकि बुराई हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वो घर के अंदर से ही उठती है, अपनों के दरमियान से, और फिर सब कुछ निकल जाती है। अगर आप समाज में बढ़ती हुई बुराइयों को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सच आप तक इसी सच्चाई के साथ पहुँचे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ गुनाह नहीं दिखाते, हम उसके अंजाम दिखाते हैं ताकि कोई और ऐसी गलती न दोहराए और ऐसी बर्बादी का शिकार न बने। हमारा वीडियो अवेयरनेस के लिए होता है, ना कि किसी रिश्ते पर से एतमाद को ख़त्म करने के लिए। उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का एक छोटा सा गांव, जहां ज़िंदगी मध्यम रफ्तार से गुजर रही थी। खेत खलियान, खामोश दोपहरें, लंबी रातें, और उन्हीं रातों में कुछ राज भी जन्म लेती है। उसी गांव में रहता था सौरभ तोमर, उसकी बीवी और उसका बुरा बाप सुभाष तोमर। सामने से देखा जाए तो ख़ानदान बिल्कुल आम, लेकिन अंदर से सालों से टूटा हुआ। सुभाष तोमर का रवैया बेटे के साथ हमेशा सख्त रहा। सौरभ बेटा होने के बावजूद बाप से खौफ खाता था। उसके घर में एक खामोश कशमकश हमेशा मौजूद रहती थी, कुछ ऐसा जो सौरभ महसूस तो करता था मगर समझ नहीं पाता था। कहानी का असल धागा उस दिन शुरू होता है जब सौरभ ने घर में एक ऐसी चीज़ देख ली जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वो शाम का वक्त था, सौरभ खेतों से थका हारा वापस आया। घर में दाखिल होते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसकी बीवी कमरे में नहीं थी और कमरे में कोई और भी था। सौरभ के कदम जैसे ज़मीन में पैवस्त हो गए। उसने दरवाज़ा हल्का सा धकेला तो उसके सामने जो मंजर नज़र आया उसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसका बुरा बाप सुभाष और उसकी अपनी बीवी एक नामुनासिब हालत में थे, यानी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, नाजायज़ ताल्लुकात के रिश्तों में पिरोए हुए थे, और दोनों ऐसे मिले हुए थे जैसे आशिक माशूक या फिर मियाँ बीवी। दोनों के तन बदन पर कपड़े भी बहुत कम थे, ना के बराबर। सौरभ की आवाज़ गले में ही जम गई। पागलों की तरह दरवाज़ा खोला, बाप पर बड़बड़ाया। बीवी पीछे हट गई और सौरभ का वजूद जैसे टूटकर बिखर गया। उसने चीख कर कहा, बाबा ये क्या है? आप अपनी ही बहू के साथ ये कैसा रही थी? सुभाष का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, लेकिन डर जल्द ही गुस्से में बदल गया। मैं जो कर रहा था वो मेरा मामला है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये अल्फाज सौरभ के सीने में खंजर बनकर उतर गया। सौरभ ने कहा, मैं इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पुलिस को बताऊंगा, मैं गांव के बड़ों को बताऊंगा। ये सुनकर सुभाष का खौफ गुस्से में बदल गया। वो जानता था अगर हकीकत सामने आई तो लोग उसकी इज्जत, उसका नाम, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी डर ने उसके दिल में अपने ही बेटे के लिए नफरत पैदा कर दी। वो रात बाप बेटे के दरमियान आखिरी रात थी जिसमें मोहब्बत का कोई रिश्ता बाकी न रहा, सिर्फ खौफ, गुस्सा और इंतकाम बाकी रह गया। अगली सुबह सौरभ ने फैसला कर लिया था कि वो ये घर छोड़ देगा या पुलिस के सामने सब कुछ बोल देगा, मगर सुभाष तोमर को ये मंजर मंजूर न था। उसी रात उसने अपने बेटे को मारने का मंसूबा बंदी किया। उसने एक देसी पिस्तौल, एक फावड़ा और एक बहाना तैयार किया। उसने सौरभ से कहा, बेटा चलो खेत में चलते हैं, ट्रैक्टर का टायर फंस गया है, उसे निकालना है। सौरभ को कुछ शक तो हुआ मगर फिर भी चला गया। शायद वो दिल के किसी गोशे में ये चाहता था कि बाप की गलती ख़त्म हो जाएगी, बाप माफ़ी मांग ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत तो बहुत भयानक थी।
खेत में अंधेरा था, दूर दूर तक सिर्फ घने गन्ने के खेतों की सरसराहट थी। सुभाष ने मौका देखा, पिस्तौल निकाली और बेटे पर सीधा गोली चला दी, लेकिन बंदूक मिस फायर हो गई। सौरभ चौंक गया। उसने खौफ से बाप की तरफ देखा और कहा, बाबा क्या कर रहे हो? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। सुभाष ने गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात में पिस्तौल फेंका और पास फावड़ा उठाकर सौरभ के सर पर वार कर दिया। पहला वार, सौरभ जमीन पर गिरा। दूसरा वार, खून मिट्टी में जज्ब होने लगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, हत्ता कि सौरभ की सांसें रुक गई। बाप ने अपने ही बेटे को अपने हाथों मौत की नींद सुला दिया। कत्ल के बाद सुभाष ने सौरभ की लाश को गन्ने की खेत में घसीटा, उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की ताकि कोई पहचान न सके। फिर उसने एक अजीब और खौफनाक बहाना गढ़ा, उसे तेंदुए ने मारा है। उसने गांव वालों को यही बताया कि सौरभ को जंगल के पास तेंदुए ने चीर फाड़ दिया। ये झूठ उसने कई जगह बोला, हत्ता कि पुलिस को भी यही बताया, मगर सच ज्यादा देर छुपा न सका। पोस्टमार्टम में वाज़ेह हो गया कि जख्म तेज धार हथियार से लगे हैं, जानवर ने नहीं मारा। तहकीकात बढ़ी और झूठ सच के सामने झुक गया। पुलिस ने जब सुभाष से सख्ती से पूछताछ की तो वो पहले कांपता रहा, फिर टूट गया और सब हकीकत उगल दी। हाँ, मैंने मारा है। वो मुझे रोक रहा था, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। उसने देख लिया था, मैं डर गया था। मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता था। कहानी पूरी सुनकर तफ्तीशी अफसर भी कई लम्हों तक खामोश रहे। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये अखलाकियात, ख़ानदान और समाजी अक़दार की मुकम्मल बर्बादी की दास्तान थी। सौरभ की बीवी का चेहरा गांव वालों के सामने शर्म और खौफ से छुप गया। वो अब हर किसी की निगाहों में या तो मुजरिम थी या मजलूम। गांव में सरगोशियां चलने लगी। बाप ने बहू पर हाथ कैसे उठाया, बेटे ने देखा तो मार दिया। ये दुनिया जाकर क्या कहेगी? ऐसी हरकतें नस्लें तबाह करती है। गांव वाले अंदर से भी दहल गए, क्योंकि ये वाकया पहली बार एक ऐसे घर से निकला था जो बज़ाहिर शरीफ समझा जाता था। सुभाष ने अपने बेटे को क्यों मारा? क्योंकि वो अपनी गलती छुपाना चाहता था। वो अपनी हवस का गुलाम बन चुका था। उसे लगा कि जुर्म पुलिस से नहीं, मुआशरे से डरने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर में उसने दोनों में ही खो दिए, बेटा भी, इज्जत भी, 3 नस्लों का नाम भी। सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालती हिरासत में भेज दिया गया। केस अब तवील कानूनी कार्रवाई में है। आखिर बाप कैसे इतना गिरी हरकत कर सकता है? एक बेटा अपनी आंखों के सामने क्या देखकर उसकी दुनिया बदल जाएगी? एक औरत क्यों खामोश रही और मुआशरा क्यों आंखें बंद रखता है जब तक कत्ल ना हो? ये केस हमें सबक देती है, घर की इज्जत सिर्फ दीवारें नहीं बचाती, किरदार बचाता है। गलती छुपाने से जुर्म बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता। जज्बात, हवस और खौफ इंसान को हैवान बना देता है। ऐसे वाक़यात होते हैं जब घर में खामोश जुर्म मुहाफिज बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने का हमारा असल मकसद आप लोगों को अवेयर करना है कि रिश्ते कैसे भी क्यों ना हो, उसमें आप ईमानदार रहें, उसकी सच्चाई को देखें, उसको परखने की कोशिश करें। इसलिए कि जब तक आप रिश्तों के अंदर ईमानदार नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाएं, ऐसी गलतियां होती रहेंगी। अगर एक गलती एक बार हो जाए तो चाहिए कि उस गलती को ठीक किया जाए, माफ़ी मांगकर मामले को रफा दफा किया जाए, ना कि जान लेकर इस मामले को और तूल देकर कई ज़िंदगियां बर्बाद की जाए और कई घरों के सुकून को ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए हैं। आप इससे सीखें, समझें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें।